यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, लीनियर इनइक्वालिटीज कर रहे हैं हम। और लास्ट क्लास में हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन किया था लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, राइट। आई होप आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज वही यूज होना बेटा, नहीं की तो प्लीज पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए कंप्लीट, राइट। यस, हमने आज बात करनी है बेटे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ग्राफिकल सॉल्यूशन, राइट। सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज मींस 2-3 लीनियर इनइक्वालिटीज का कंबाइंड सॉल्यूशन हमने निकालना है। ठीक है, सिस्टम में 2-3 इनइक्वालिटीज हैं, उनका हमने सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे बेटा, उसके लिए हम सिंपली लेट अस सपोज देयर आर 2 और 3 इनइक्वालिटीज। तो हम हर एक इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा था, उसको फाइंड आउट करेंगे और सेम सेट ऑफ एक्सेस पर उसे ड्रॉ करेंगे, राइट। उसे ड्रॉ करके जो उनका कॉमन शेडेड रीजन होगा उसको हम कहेंगे वो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन। ओके, उसको हम सिस्टम का सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, एग्जाम्पल से और क्लियर होता है बेटा, बट हमें लास्ट क्लास वाला ही मेथड चाहिए हर एक इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो एक बार उसे रिकॉल कर लेते हैं बेटे, क्विकली रिकॉल करेंगे बिकॉज आई नो जिन्होंने प्रैक्टिस कर लिया उनको अच्छे से कमांड आ गई है। ठीक है, क्विकली रिकॉल करेंगे। क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम अगर किसी लीनियर इनइक्वालिटी को हमने करना है तो हम इक्वेशन कंसीडर करते हैं। इन लीनियर इनइक्वालिटीज में से कोई चाहिए हमें, तो हम सबसे पहले इक्वेशन कंसीडर करते हैं। इस इक्वेशन के हम कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं यूजिंग द टेबल, राइट। और सॉल्यूशन फाइंड आउट करके हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देन हम लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर तो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं, और अगर ये स्लैक इनइक्वालिटी है तो कंप्लीट डार्क लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, आफ्टर दैट हम ये इनइक्वालिटी ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दो हाफ प्लेन्स में। उन हाफ प्लेन में से किसी एक प्लेन का हम एक पॉइंट कोई ले लेते हैं। देयर आर सो मेनी पॉइंट्स इन वन हाफ प्लेन, राइट। हम वन पॉइंट ले लेते हैं वन साइड का, उसको चेक करते हैं कि वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर वो सेटिस्फाई करता है, ये अगर सेटिस्फाई करता है तो वे से दिस साइड इज द सॉल्यूशन रीजन, राइट। अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो अपोजिट साइड इज द सॉल्यूशन। ओके, क्लियर। सिंगल इनइक्वालिटी का इस ढंग से हम सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करेंगे बेटा। सेम एक्सिस पर उसे ड्रॉ करेंगे डिफरेंट इनइक्वालिटीज को, और जो कॉमन दिखेगा हमें उसको हम सिस्टम का सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, मतलब शेड्स पर शेड्स ओवरलैप होंगे जहां पर, वहां पर हम उसको सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, चलिए, आपको लास्ट क्लास में जो मैंने इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन डिस्कस किए थे बेटे, उसमें क्वेश्चंस कराते कराते छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत डिस्कस किए थे। ठीक है, उनको एक बार समराइज ढंग से रिकॉल कर ले ताकि आप अच्छे से यूज कर पाए। आप सॉल्यूशन रीजन फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू ए और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, इन दोनों में से अगर बात करते हैं बेटा, आपको देखो यहाँ सिस्टम ड्रॉ करना है, सिंगल इनइक्वालिटी ड्रॉ करनी है। आप इक्वालिटी कंसीडर करते हैं, प्रॉपर प्रोसीजर करते हैं, ओके, बट सिस्टम ड्रॉ करना है। कई बार आपके पास पेपर करते हुए इतना टाइम नहीं रह जाता, तो इन चीजों को हरी जल्दी में आपको सिर्फ शेड एकदम गेस करना, सॉल्यूशन गेस करना पता होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर प्रोसीजर लिखना इज डिफरेंट थिंग। इनको आप क्विकली देखते ही इनके सॉल्यूशन गेस कर पाते हो, तो वो आपको आना चाहिए। ठीक है, x लेस देन इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए क्या है बेटा, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। x लेस देन इक्वल टू ए, ये x इक्वल टू 4 है। अगर इस पॉइंट में कहें 4 से लेस पॉइंट ये आ रहे हैं x एक्सिस पर, दैट मीन्स ये सभी साइड, ये हाँ जितने सॉल्यूशन है ये सब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। ये अगर x इक्वल टू 4 कह रहे हैं तो ये जो मैंने शो किया रीजन, दैट इज एक्चुअली x लेस देन इक्वल टू 4। ओके,
दूसरी तरफ अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की बात करूं मैं, तो इस साइड नहीं, इस साइड शेड होगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए ये वाला हाफ प्लेन सॉल्यूशन रीजन होगा। ओके, तो x is equal to 4 is the line parallel to y axis and x less than equal to 4 represent the left half plane and x greater than equal to 4 represent the right half plane. Okay, clear? Then similarly beta y less than equal to a and y greater than equal to a. y is equal to a क्या होगा? Line parallel to x axis. ठीक है, अगर ये मैं बात करती हूँ y is equal to 3 है, तो ये 0 3 से पास होने वाली लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर इसको मैं कहूं तो दिस रिप्रेजेंट y से y इक्वल टू 3 ये पॉइंट है और 3 से लेस यहां रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है ये रिप्रेजेंट करता है y लेस देन इक्वल टू 3 को, लोअर हाफ प्लेन। ठीक है, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इस सॉल्यूशन रीजन से रिप्रेजेंट होता है। ओके, हम उसी एक्सिस पर पॉइंट्स देख रहे होते हैं। y इक्वल टू 3 अगर ये है, 3 से लेस ये पॉइंट है, तो ये रीजन है y लेस देन इक्वल टू 3। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की बात करें तो अपर हाफ प्लेन विल बी द सॉल्यूशन रीजन। ओके, क्लियर? और एक पॉइंट हमने लर्न किया था बेटा कि पहले इसी को चलो कंबाइन कर लेते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इससे क्या सॉल्यूशन निकलता है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस है, तो x ग्रेटर देन 0 मतलब कंप्लीट दिस हाफ प्लेन, राइट साइड हाफ प्लेन, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सिंपली अपर हाफ प्लेन। ठीक है, कई बार ये दोनों बेटे कंबाइन दिए होते हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों कंबाइन होते हैं, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। तब आपको सिंपली गेस कर देना चाहिए कि इन दोनों का कॉमन, इन दोनों के कॉमन की बात हो रही है। ये वाला, ये ग्रीन शेड हो गया पूरा, ये ब्लू शेड ये वाला हो गया, तो इनका कॉमन ये वाला हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन होंगे, इसके बाहर लाई नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों ही पॉइंट, कई बार आपको जैसे नंबर ऑफ बैग्स इस टर्म में दिए होते हैं क्वेश्चंस, आपकी जो चीज नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, काउंटिंग नंबर्स में है, तो वो डेफिनेटली इसी में लाई करेगी, वो इसके बाहर लाई ही नहीं करेगी। ठीक है, 12th में आप पोर्शन करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग का, वहां पर जनरली ये कंडीशन लगी होती है, तो वहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्यूशन आएगा। ओके, चलिए, यस, हमने वो भी देखा बेटे, जब अगर लाइन ओरिजिन से ही पास कर रही होती है तो टेस्टिंग पॉइंट हम चेंज करते हैं। ये लाइन ओरिजिन से ही पास कर रही है, ठीक है, इसके लिए टेस्टिंग पॉइंट हम या तो एक्स एक्सिस के पॉइंट या वाई एक्सिस के पॉइंट लेते थे, राइट? अगर हमने ये एक्स इक्वल टू वाई ही ड्रॉ किया मैंने एग्जैक्ट, अगर हमने ये पॉइंट कोई पुट करके देखा, सेटिस्फाई किया तो उस साइड सॉल्यूशन, नहीं किया तो अपोजिट साइड सॉल्यूशन। बट यहां पर आप ध्यान रखेंगे बेटा, जस्ट सी ये क्या है, यहां पर ये 0,4 पॉइंट सेटिस्फाई हुआ है, 0,4 पॉइंट सेटिस्फाई हुआ है, दैट मीन्स x लेस देन है y, यहां सब में x लेस देन y है, तो ये जो लेफ्ट प्लेन रिप्रेजेंट हो रहा है दैट इज x लेस देन इक्वल टू y। ओके, और अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू y की बात करेंगे तो वो ये राइट हाफ प्लेन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहां पर अपर लोअर वर्ड भी यूज कर लेते हैं ताकि क्लियर पिक्चराइजेशन होनी चाहिए। ओके, x लेस देन इक्वल टू y ये अपर वाला होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू y वाला ये लोअर होगा। ओके, लेफ्ट राइट भी बोल देते हैं। चलिए, आई होप दीज टर्म्स आर क्लियर टू यू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटे आज की प्रॉब्लम्स, ताकि आप समझ पाए मेथड। आपको पहले प्रॉब्लम में बिल्कुल डिटेल में समझा रही हूं, आप अंडरस्टैंड कर पाए। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली, और इनइक्वालिटी बिल्कुल सिंपल है बेटे, बिल्कुल सिंपल, हम इन्हें डिस्कस कर भी चुके हैं। ठीक है, अभी देखिए, पहली x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, हमारा क्या है प्रॉपर प्रोसीजर, हम x इक्वल टू 3 कंसीडर करते हैं। x इक्वल टू 3 क्या है बेटा, अभी हमने डिस्कस किया, इट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू 3, 0, राइट? आपको ये क्लियर याद है, आप समझ चुके हैं, बिल्कुल ये लिखिए। नहीं याद बाई चांस
स्किप हो गया, आपने नहीं पढ़ा इतने अच्छे से, आप टेबल ही बना दीजिए, नो इशू। टेबल जैसे हम बनाते आ रहे थे लास्ट क्लास में, टेबल ही बना दीजिए। x इक्वल टू 3 है तो क्या होगा, x सभी 3 आएंगे, y कुछ भी वैल्यू ले लो x 3 आएगा, राइट यही मतलब हुआ ना, x3 है मतलब x3 ही आएगा, y को कुछ भी रख दो, 2 रख दो, 0 रख दो, -1 रख दो, कुछ भी रख दो, वो x3 ही आएगा। और ये लाइन कैसी हो जाएगी बेटे, पैरेलल टू y एक्सिस। ये देखिए 3 0 राइट, 3 2 राइट, 3 -1 सब इसी पर आने ये पॉइंट। ओके, आप चाहे ऐसे लिख के ड्रॉ करो चाहे ऐसे ड्रॉ करो, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए आपके क्या है, और पिक्चराइजेशन में सही ग्राफ आना चाहिए। ठीक है, ओके। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की बात कर रहे हैं। अभी हमने देखा, क्लियर कट आपको ध्यान आ जाएगा, ये राइट हाफ प्लेन सॉल्यूशन है बेटा। नहीं ध्यान आता, चेकिंग करिए। चेकिंग क्या करेंगे, 0 0 इस पर नहीं है, 0 0 पुट करके देख लेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगा, y तो यहां है ही नहीं। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दैट मीन्स फॉल्स। फॉल्स मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। जब ये फॉल्स है, इसका सॉल्यूशन नहीं है, दैट मीन्स अपोजिट साइड शेड होना है। अपोजिट साइड शेड होना है, दैट मीन्स राइट हाफ प्लेन इज द सॉल्यूशन रीजन। ओके, ये हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ किया, राइट हाफ प्लेन सॉल्यूशन रीजन आया इसका, राइट। अब सेकंड पे आते हैं बेटे, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। उसके लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू 2 कंसीडर करेंगे, एंड y इक्वल टू 2 क्या है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू 0 2। ओके, यही अंडरस्टैंडिंग दिया आपको अभी। अदरवाइज टेबल बनाइए, अदरवाइज टेबल बनाइए, दोनों मेथड है, आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप वो करिए। y इक्वल टू 2 पे क्या होगा, y कोऑर्डिनेट 2 ही रहना है, x को जो मर्जी चेंज कर दो, 1 0 -2 कुछ भी चेंज कर दो, y कोऑर्डिनेट 2 ही रहना है। आपकी ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ही आनी है। आप देखो इस पे 1 2 यहीं पे है पॉइंट, 0 2 यहीं पे है पॉइंट, -2 2 यहीं पे है पॉइंट, कुछ भी ले लो x, y 2 ही आना है। ठीक है, ये पैरेलल टू x एक्सिस ही रहना है। अब y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अबव साइड, अभी आपको समझाया, इसलिए समझाया आप क्विकली गेस कर पाओ। ठीक है, अदरवाइज चेक कर लीजिए, सेम चेकिंग पॉइंट 0 0 नहीं लाइन से पास हो रहा, 0 0 पे चेक कर लेते हैं। 0 0 पुट किया इस पे, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 विच इज ऑब्वियसली फॉल्स, ऑब्वियसली फॉल्स। दैट मीन्स जहां 0 0 है वो सॉल्यूशन रीजन नहीं है, सॉल्यूशन रीजन विल बी द अबव। ओके, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन अपर हाफ प्लेन आ गया। ओके, लेकिन क्या हुआ, आया बेटा सिस्टम का सॉल्यूशन रीजन नहीं। अभी ये हमने दोनों अलग अलग एक्सिस पे ड्रॉ कर दिए, अलग एक्सिस पर नहीं करने। आपकी जितनी इनइक्वालिटीज हैं सबको सेम एक्सिस पे ड्रॉ करना है, यही y यही x सिंगल लेके। ठीक है, वन क्वेश्चन में वन सिस्टम पर ही आपने ड्रॉ करना है। आपने ये ड्रॉ किया था सबसे पहले, इसी पर इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, आपने अलग अलग पेपर में भी नहीं बनाना बेटे, कॉपी में भी नहीं बनाना, आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है अभी मैंने। ठीक है, आपके यहां एक ही एक्सिस पर लेकर पहले आप x इक्वल टू 3 ड्रॉ करोगे, फिर उसे शेड करोगे, फिर y इक्वल टू 2 ड्रॉ करोगे, फिर उसे शेड करोगे। अब देखो क्लियर कट सॉल्यूशन रीजन दिख रहा है। नो डाउट आप जब अपनी कॉपी में करेंगे तो जनरली शेडिंग आप लाइन से करते हैं। ठीक है, लाइन से करते हैं यहां पर। ओके, तो लाइन देखेंगे जहां पर दोनों आ रही है। ओके, क्लियर दिखता है। आप जब जितना नीटली आप बनाओगे उतना ही क्लियरली आपको ये दिखता है। आप खुद ही अगर मैसअप कर दोगे तो फिर नहीं समझ पाओगे। नीटली ड्रॉ करो, नीटली आप इसको शेड करो, इसको आप लाइन से शेड करिए, नहीं तो रख लीजिए पेंसिल कलर रख लीजिए अपने पास, बिल्कुल कर सकते हैं आप ऐसे, दैट्स योर विश, बट क्विकली होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन रीजन जहां पर डबल शेड आ रहा है, डबल शेड आ रहा है, सिर्फ दो इनइक्वालिटीज थी, दोनों सॉल्यूशन रीजन ओवरलैप करने चाहिए, वो ये रहा रीजन, दैट मीन्स कॉमन शेडेड रीजन। कॉमन शेडेड रीजन वर्ड यूज कर लीजिए, यहाँ दो रीजन है तो डबल शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, जो क्लियर कट ये दिख रहा। ओके, क्लियर।
चलिए, आई होप इट इज क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। Yes, solve the following system of inequalities graphically. 3x plus 2y less than equal to 12, x greater than equal to 1, y greater than equal to 2. अब 3 इनइक्वालिटीज हैं बेटा, ठीक है। 1 बाय 1 चलिए, बिल्कुल पीसफुली करिए, मैसअप नहीं होना चाहिए। फर्स्ट इनइक्वालिटी 3x plus 2y, इससे इक्वेशन कंसीडर की इक्वल टू 12, राइट। इसके लिए कुछ सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किए। अब हम सॉल्यूशन 2 ही रेस्ट्रिक्ट रख रहे हैं। वंस x 0, सेकेंड y 0, यही रख के चल रहे हैं। y अगर हम 0 पुट करेंगे बेटा 3x इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4। x अगर हम 0 रखेंगे 2y इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 6। ओके, ये दो सॉल्यूशन आ गए। इन दो सॉल्यूशन को आप ड्रॉ कर देंगे लाइन पर, 4 0 0 6, ठीक है। लाइन आपने ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद चेकिंग करनी है, ओरिजिन 0 0 नहीं है लाइन पर, 0 0 पुट करके चेक कर लें बेटा। इनइक्वालिटी में 3x plus 2y लेस देन इक्वल टू 12 में इसमें पुट किया हमने 0 plus 0 लेस देन इक्वल टू 12, इक्वल टू है बेटे ये यहाँ पर, इक्वल टू 12, दिस इज ट्रू, 0 लेस देन 12 होता है, ठीक है। दिस इज ट्रू, that means origin satisfies this inequality. That means lower half plane will be the solution reason. ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन आ गया, लोअर हाफ प्लेन। ओके, चलिए नेक्स्ट इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसके लिए हमने x इज इक्वल टू 1 कंसीडर किया। x इज इक्वल टू 1 इज लाइन पैरेलल टू y एक्सिस passing through the point 1 0, that is parallel to y axis passing through the point 1 0, right। अब इसके लिए x greater than equal to 1, क्लियर कट आपको ध्यान है बेटा, राइट साइड 1 से ग्रेटर वैल्यूज x की ये आ रही हैं, ठीक है। राइट साइड, राइट हाफ प्लेन विल बी द सॉल्यूशन रीजन, लेकिन सेम एक्सिस पे ड्रॉ करना है। डू रिमेंबर, सेम एक्सिस पे ड्रॉ करना है। आपने ये लाइन भी सेम एक्सिस पे ड्रॉ करनी है। आपको लाइन हर एक में एक्सक्लूसिवली दिखाऊंगी, लेकिन आपने जब ओरिजिनली पेपर पे ड्रॉ करना है, ये सेम एक्सिस पे ड्रॉ करनी है, ये शेड सेम एक्सिस पे करना है, ठीक है। डिफरेंट एक्सिस पे नहीं, अलग अलग इनइक्वालिटीज नहीं बनानी हमने बेटा, सेम सेट ऑफ एक्सिस पर बनानी है। ओके, चलिए, ये दो इनइक्वालिटीज का शेड आ गया हमारे पास। इनका दिख रहा है ये कॉमन शेडेड रीजन, डबल शेडेड रीजन, ठीक है। लेकिन अभी तीसरी भी इनइक्वालिटी है। तीसरी इनइक्वालिटी से इक्वेशन कंसीडर करें, y is equal to 2। y is equal to 2 we know is a line parallel to x axis passing through the point 0 2, right। 0 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन है parallel to x axis, right। that means अब y greater than equal to 2 की बात हो रही है, greater than 2 ये रहे पॉइंट, that means upper half plane will be the solution, और upper half plane will be the solution। तो यहाँ तीसरा शेड हमने किया, ये y is equal to 2 upper half plane, तो कॉमन शेडेड रीजन कहाँ आ गया बेटा, ये ट्राइंगल, ठीक है। जैसे यहाँ मेरा डिफरेंट कलर में एकदम उभर के अलग से आपको ना दिख रहा हो, थोड़ा अलग लग रहा हो, हल्का ही पता चल रहा है, ऐसे ही आपकी शेडिंग होके भी हो सकता है। तो आप अच्छे से जब बना रहे हैं क्लियर कट, आपको खुद को ऑब्जर्व हो रहा है, यस दिस इज द कॉमन रीजन। आप इसको एग्जामिनर को दिखाने के लिए थोड़ा डार्क कर दीजिए, ठीक है। और जब ये बाउंडेड रीजन आ रहा है, आपको दिख रहा है एग्जैक्ट ट्राइंगल आ रहा है, तो नेम दे दीजिए उसके वर्टिसेस को, ABC नेम दे दिया हमने ट्राइंगल को, इसको डार्क कर दिया, ठीक है। देन वी विल राइट द सॉल्यूशन एज ट्राइंगुलर रीजन। वी नो द रीजन बट ट्राइंगल के अंदर पार्ट सभी इंक्लूडेड है, और ये सब स्लैक इनइक्वालिटी है बेटे, सब इंक्लूडेड है, ठीक है। ट्राइंगुलर रीजन ABC इज द सॉल्यूशन रीजन। ओके, क्लियर। और प्लीज बेटा अपना ग्राफ पेपर स्केल पेंसिल साथ लेके बैठिए, ट्राई योरसेल्फ बिफोर मी, ओके। मेरे से पहले आप ट्राई करिए, यहां से कंपेयर करिए। अब दो क्वेश्चन आपको समझा दिए, अब आप साथ साथ ड्रॉ करिए बेटा, साथ साथ यहाँ पर चेक करिए, so that you can gain confidence, okay।
मैथ्स में कॉन्फिडेंस हमें तभी आता है बेटा जब हम अपने हाथ अपने दिमाग से खुद क्वेश्चंस कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मैं खुद भी अगर अभी नया टॉपिक करूँगी, मुझे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक मैं उसकी कुछ प्रैक्टिस ना कर लूँ। ठीक है? ओके? कोई भी हो उसको हर नया टॉपिक सीख के प्रैक्टिस भी करनी है उसकी। मैथ्स में तभी कॉन्फिडेंस आता है। ओके? चलिए और क्वेश्चन करते हैं बेटा। बिल्कुल पॉज कर दीजिए बेटा, क्वेश्चन आपके सामने है, इसको करिए अपने आप, यहां से कंपेयर करिए। ठीक है? आई एम डिस्कसिंग 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 कंसीडर करेंगे पहले। इसके लिए कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। x 0 रखा तो y 6, y 0 रखा तो x 3। ओके, तो 3 0 0 6 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास, इनको हमने ग्राफ में ड्रॉ कर दिया। देन वी आर टू चेक, और देख रहे हैं ओरिजिन नहीं लाई कर रहा है इस पे, तो ओरिजिन से ही चेक किया हमने। ओरिजिन को पुट करके देखा बेटे, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 में पुट करना हमने, दैट मीन 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, एंड क्लियरली इट इज फॉल्स, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 6। ठीक है, दिस इज फॉल्स, दैट मीन्स 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दैट मीन्स सॉल्यूशन रीजन इज द अपर हाफ प्लेन। ठीक है, अपर हाफ प्लेन, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन अपर हाफ प्लेन है। देन सेकेंड इनइक्वालिटी कंसीडर करें हम अपनी बेटे, उससे इक्वेशन जो बन रही है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। अब इस इक्वेशन के लिए हम कुछ सॉल्यूशन देख लें। एक बार हम x को 0 रखते हैं, एक बार y को 0। y को 0 रखा हमने, 3x इक्वल टू 12, वी विल गेट 4। x को 0 रखा हमने, 4y इक्वल टू 12, दैट मीन्स y इक्वल टू 3। तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, 4 0 एंड 0 3। इस लाइन के लिए हमने ड्रॉ किया 4 0 0 3 पॉइंट्स। ठीक है, चेकिंग कर लें आप, ओरिजिन पास नहीं हो रहा, ओरिजिन को ही पुट करके देखें। ओरिजिन को पुट किया 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12 में, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 12, दैट मीन्स 0 लेस देन इक्वल टू 12, दैट मीन्स ट्रू, क्लियरली ट्रू, 0 लेस देन 12 होता है। दिस इज ट्रू, दैट मीन्स 0 0 इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, 0 0 सॉल्यूशन है। अब 0 0 इसका सॉल्यूशन है, दैट मीन्स लोअर हाफ प्लेन विल बी द सॉल्यूशन रीजन। हमने इसी एक्सिस पर ड्रॉ करना है जिसपे हमने पहली इनइक्वालिटी ड्रॉ की थी, सेकंड भी हमने वही शेड कर दी। अब आपको क्लियर कट दिख रहा है बेटा, ये कॉमन शेडेड रीजन, यहाँ भी दो ही इनइक्वालिटी थी, तो इन दोनों का जो रीजन ओवरलैप कर रहा है कॉमन शेडेड रीजन, और वी कैन से डबल शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। ओके, आई होप आपका अपने आप भी हुआ है बेटा, और आप देखेंगे दो एक क्वेश्चन करके ही कितना कॉन्फिडेंस गेन करते हैं बेटा आप। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस अपने आप करने की कोशिश करा करिए बेटे। क्वेश्चन किए कराए हर जगह से मिल सकते हैं आपको, बहुत बुक्स हैं, बहुत टीचर्स हैं, यूट्यूब में भी आप भरा पड़ा है सब मटेरियल, बट जब तक आप अपने हाथ से ना करो तब तक कोई फायदा नहीं बेटा। बार बार कहती हूँ, डू योर प्रैक्टिस एट योर होम। ठीक है, बाद में चेकिंग करिए जहां मर्जी से करनी है, बट कंसेप्ट लर्न करके दो एक क्वेश्चन अंडरस्टैंड करके अपने आप अटेम्प्ट करिए बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। ये क्वेश्चन मैं बार बार नहीं पढ़ूंगी बेटा, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ही सॉल्व कर रहे हैं। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई लेस देन 0। अगेन टू इनइक्वालिटीज हैं। सबसे पहले इनइक्वालिटी के लिए इक्वेशन कंसीडर करें, x प्लस वाई इक्वल टू 4, राइट। इसके लिए कुछ सॉल्यूशन निकालने, टू सॉल्यूशन, y 0 रखा हमने, x विल बी 4, x 0 रखा, y विल बी 4, 4 0 0 4 2 पॉइंट्स आ गए, हमने लाइन ड्रॉ कर दी बेटा 4 0 0 4, राइट। देन वी आर टू चेक एट द ओरिजिन इटसेल्फ, ओरिजिन लाइन पे लाई नहीं कर रहा, ओरिजिन 0 0 हमने कोऑर्डिनेट पुट कर दिए इस इनइक्वालिटी में, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दिस इज क्लियरली फॉल्स, 0 is less than 4, this is false, that means origin does not satisfy this inequality, that means this side is not the solution, this side is the solution. Okay, upper half plane is the solution reason, right? Then
2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 कंसीडर किया। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 के लिए कुछ सॉल्यूशन हमने कैलकुलेट किए बेटा। x को 0 रखेंगे y 0 आएगा। इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 2x। आप माइंड में रख लो y इज इक्वल टू 2x। तो x 0 रखा y 0, x 1 रखा y 2। ठीक है, चाहो तो और भी पॉइंट निकाल सकते हो बट 2 इज मोर देन एनफ। हमने इनको ड्रॉ कर दिया 0 0 1 2। ठीक है, बट ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, डॉटेड लाइन ड्रॉ करना मत भूलिएगा बेटे। ठीक है, डॉटेड ड्रॉ होनी है। अगेन चेक कर लें इस पर। अब क्योंकि 0 0 से तो ये खुद पास हो रहा है, तो 1 0 2 0 ऐसे पॉइंट सोचने हैं। अगर 1 0 है तो सबसे पहले 1 0 ही कर लें। ठीक है, लाइन में नहीं है। 1 0 को पुट किया हमने 2x माइनस वाई लेस देन 0, दैट मीन्स 1 इसमें पुट करना है बेटा। 2 इंटू 1 माइनस 0, दैट मीन्स 2 लेस देन 0। 2 होता है बेटा लेस देन 0? नो, नॉट एट ऑल। तो ये फॉल्स है, राइट? ये फॉल्स है, दैट मीन्स 1 0 इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ, राइट? दैट मीन्स लेफ्ट हाफ प्लेन इज द सॉल्यूशन रीजन। लेफ्ट हाफ प्लेन सॉल्यूशन रीजन है और हमने पिछले एक्सिस पे ड्रॉ करना है। जहां हमने पिछला ड्रॉ किया हुआ था वहीं पर इसको ड्रॉ करना है बेटा, दिस लेफ्ट हाफ प्लेन। और दो ही इनइक्वालिटीज थी। ठीक है, दिस इज द डबल शेडेड रीजन। दिख रहा है क्लियर कट? This is the double shaded region. We must write the language. Common shaded region, or we can say double shaded region, is the solution region for the sum of inequalities. Okay? I hope आपका भी हुआ बेटा। चलिए कुछ और क्वेश्चन। Yes, 3x plus 4y less than equal to 60, x plus 3y less than equal to 30, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. ठीक है, 1 by 1 कंसीडर करते हैं बेटा। 3x, कई बच्चे ना बेटा बिल्कुल सबकी टेबल साथ में बनाना चाहते हैं, टेबल साथ बना के फिर चेकिंग भी साथ करना चाहते हैं। फिर आपका इतना पीस ऑफ माइंड है, बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल करिए बेटा। लेकिन जो बहुत लटक लटक के पढ़ रहे होते हैं ना बच्चे, जो इनको लास्ट में याद आता है स्टडी करना है, वैसे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं इस चीज में। तो इसलिए बेस्ट यही रहता है, आप पहले इनइक्वालिटी कंसीडर करिए, उसके लिए पूरी प्रोसीजर कर लीजिए, उसके लिए ग्राफ में ड्रॉ कर लीजिए, देन कम टू द सेकंड इनइक्वालिटी। ओके, ठीक है, इसको मैसअप मत करिए। आपकी क्या होता है, पॉइंट्स भी साथ में ड्रॉ कर देते हैं डिफरेंट लाइंस के, और किसी लाइन का पॉइंट दूसरी लाइन के पॉइंट से मिला रहे होते हैं, सारा मैसअप हो जाता है, लाइन ही अलग बन जाती है कुछ। ओके, इसलिए एक एक पार्ट को कंप्लीट करिए, कंप्लीट शेड कर लीजिए, देन कम टू द सेकंड। चलिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 60, ये कंसीडर करनी है बेटे पहले, राइट? इसके कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट करें बेटा। पहले y को 0 रख दिया, y को 0 रखा, 3x इक्वल टू 60, दैट मीन्स x इक्वल टू 20, राइट? देन x को 0 रख दिया, 4y इक्वल टू 60, दैट मीन्स y इक्वल टू 15, राइट? 20 0 0 15, 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास लाइन पर। 20 0 एंड 0 15 इनको ड्रॉ कर दिया हमने बेटा। ठीक है, लाइन ड्रॉ हो गई। देन चेकिंग के लिए ओरिजिन इज द पॉइंट, फ्री है, लाइन पर नहीं है। 0 0 हमने सब्स्टिट्यूट किया इस पर, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 60, दैट मीन्स 0 लेस देन इक्वल टू 60, दैट मीन्स ट्रू। ठीक है, ट्रू है, दैट मीन्स ओरिजिन इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, दैट मीन्स दिस लोअर हाफ प्लेन विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस इनइक्वालिटी। ओके, ये लोअर हाफ प्लेन के लिए हमने ड्रॉ कर दी, राइट? आप ये सेकंड इनइक्वालिटी x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30, इसके लिए इक्वेशन कंसीडर की, दैट विल बी x प्लस 3y इक्वल टू 30। इसके लिए कुछ सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किए। वंस वी हैव पुट x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 0, x 0 रखा, y इक्वल टू 30 by 3, दैट इज 10, y 0 रखा, वी विल गेट x इक्वल टू 30, दैट मीन्स 0 10 एंड 30 0, 2 पॉइंट्स आ गए बेटे, 30 0 एंड 0 10 लाइन पर। इसको चेक कर लें आप, 0 0 फ्री है, 0 0 को पुट करें, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 30, दैट मीन्स 0 लेस देन इक्वल टू 30, दिस इज वेरी मच ट्रू, दैट मीन्स इस इनइक्वालिटी का भी सॉल्यूशन लोअर हाफ प्लेन है, राइट? इसका भी सॉल्यूशन लोअर हाफ प्लेन है, दिस। ठीक है, इस इनइक्वालिटी का लोअर हाफ प्लेन ये ग्रीन शेड रीजन,
इस इनइक्वालिटी का ये ब्लू शेड रीजन और क्लियर कट आपको कॉमन शेड रीजन दिख रहा है बेटा, बट दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। अभी दो इनइक्वालिटीज और हैं, ठीक है, उनको भी ड्रॉ करें फिर सिस्टम का सॉल्यूशन आएगा। अभी तो जो सॉल्यूशन रीजन ये डबल शेड दिख रहा है वो सिर्फ इन दो इनइक्वालिटीज का है, ठीक है। चलिए बाकी दो का भी ड्रॉ करें बेटे। x is equal to 0, x is equal to 0, nothing but y axis, राइट, y axis की इक्वेशन है ना, ये हम फंक्शंस में भी बात कर चुके हैं। y एक्सिस है और राइट हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा बेटा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। देन y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x एक्सिस है और x एक्सिस है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन विल बी द सॉल्यूशन, ठीक है। आपको रिकॉल कराया है सिर्फ, आपको यहाँ अब लाइन तो कुछ नहीं ड्रॉ होनी, आपको जो सेम एक्सिस जहां पर आपने किया हुआ था इन दोनों का कंबाइंड मीनिंग क्या बताया था बेटे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन आ जाना है, ठीक है। यहां पर हमारा सॉल्यूशन रिस्ट्रिक्ट करना है। अब आपके माइंड में होना चाहिए ये, ताकि आप शेडिंग में कंफ्यूज ना हो। आपका ये शेड था ऑलरेडी, इसी शेड पर आपने इसको भी शेड किया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 राइट साइड शेड किया, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अपर साइड शेड किया। अब आपका ये कॉमन शेडेड रीजन ये आ रहा है डार्केस्ट, ठीक है, ये आ रहा है आपका डार्केस्ट। इसको और क्लियर करने के लिए डार्क कर दीजिए, और ये भी आपको दिख रहा बाउंडेड फिगर आ रही है ओ ए बी सी, ओ ओरिजिन हम नाम देते ही हैं जनरली, ए बी सी को भी हमने नेम दे दिया, क्वाड्रिलेटरल रीजन ओ ए बी सी विल बी द सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर, ओके। चलिए आई थिंक बेटा आप कॉन्फिडेंस आ गया होगा आप सबको, ठीक है, और क्विकली बना सकते हैं आप फिर। चलिए यहां पर भी तीन इनइक्वालिटीज बेटा। सबसे पहले कंसीडर करें इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसके लिए अगेन टू सॉल्यूशन, वंस x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 0, y 0 रखा 2x इज इक्वल टू 4 दैट मींस x इज इक्वल टू 2, x 0 रखा y इज इक्वल टू 4 दैट मींस 4। तो 2 0 0 4 2 पॉइंट्स मिल गए हमें, हमने उनको एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया 2 0 0 4, ठीक है। चेकिंग करें, ओरिजिन नहीं लाई करता लाइन पे, ओरिजिन पर ही चेकिंग करें। तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दैट मींस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, which is false. This is clearly false. This is false, that means origin solution नहीं है, that means shading will be upper half plane, upper half plane will be the solution reason, okay। first inequality का solution reason upper half plane। then second inequality, उसके लिए इक्वेशन कंसीडर की बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसके भी टू सॉल्यूशन कंसीडर किया हमने, वंस x 0 रखा वी विल गेट y इज इक्वल टू 3, देन y 0 रखा वी विल गेट x इज इक्वल टू 3। 0 3 3 0 2 पॉइंट्स लाई करते हैं लाइन पर, उससे हमने लाइन ड्रॉ कर दी 3 0 0 3, इससे हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अगेन ओरिजिन इस पर नहीं है, तो ओरिजिन पर जनरली आपको ओरिजिन पॉइंट मिल जाता है बेटे, हाँ जब नहीं लाई कर रहा एक्सिस का पॉइंट ले लीजिए। ओरिजिन से ही चेक कर रहे हैं हम, ओरिजिन से चेक किया हमने 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 3 दैट मीन्स 0 लेस देन इक्वल टू 3 दैट मीन्स ट्रू है ना, दैट मीन्स इसके लिए लोअर हाफ सॉल्यूशन होगा, लोअर हाफ प्लेन, ठीक है। ये ग्रीन वाला x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू वाला 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी तक आप देखें बेटा ये कॉमन शेडेड रीजन है, इसमें से सॉल्यूशन आने वाला है, ठीक है। लेकिन अभी फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, तीसरी इनइक्वालिटी रहती है, ठीक है। तीसरी इनइक्वेशन कंसीडर करें हम बेटे। तीसरी इनइक्वेशन क्या होगी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसके लिए अगेन टू सॉल्यूशन, y 0 रखेंगे 2x इज इक्वल टू c दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3, राइट, और x 0 रखेंगे माइनस 3y इज इक्वल टू 6 दैट मीन्स y इज इक्वल टू माइनस 2, दैट मीन्स 2 पॉइंट्स क्या आ गए 3 0 0 माइनस 2, इनको ड्रॉ किया लाइन पे 3 0 0 माइनस 2, ठीक है, लाइन ड्रॉ की हमने, ठीक है।
अब 0 0 इस पर भी लाई नहीं कर रहा, अगेन चेकिंग के लिए 0 0 यूज कर सकते हैं, ओरिजिन यूज कर सकते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट किए 2x minus 3y लेस देन इक्वल टू 6, 0 minus 0 लेस देन इक्वल टू 6, दैट मीन्स 0 लेस देन इक्वल टू 6, विच इज ट्रू। ट्रू, दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन रीजन अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। ये येलो वाला इसका अपर हाफ प्लेन शो हो रहा है बेटा, पहले हमारा ब्लू था, ग्रीन था, इनका कॉमन हमने ये देखा था। अब ये येलो लाइन, येलो वाला अपर हाफ प्लेन इस थर्ड का सॉल्यूशन रीजन है। आप देख रहे हैं क्लियर कट दिख रहा है आपको ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगुलर रीजन आपका सॉल्यूशन रीजन है। इसको डार्क कर दीजिए बेटा, बिल्कुल ABC नेम दे दीजिए वर्टिसेस को। क्वाड्रिलेटरल रीजन ABC इज द सॉल्यूशन रीजन, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल रीजन ABC इज द सॉल्यूशन रीजन। चलिए, आई होप बेटा आप कर पा रहे हैं। डू बक अप योरसेल्फ, ठीक है, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस सबसे हो रहा है ये, ठीक है। चलिए, मुझे कमेंट करके बताया करो बेटे क्या क्या हो गया आपसे, क्या है, व्हाट्सएप पे बताओ, यहां बताओ, डू टेल मी। चलिए, solve the following system of inequalities graphically. 4x plus 3y less than equal to 60, y greater than equal to 2x, x greater than equal to 3, x and y both greater than equal to 0. 5 inequalities हैं, ठीक है, 5 हैं, एक भी नहीं छूटनी चाहिए बेटे, एक भी छूटी सॉल्यूशन रीजन अलग आएगा, ठीक है। वन बाय वन कंसीडर करते हैं। 4x plus 3y is equal to 60, 4x plus 3y is equal to 60 कंसीडर किया। अगेन टू सॉल्यूशन कैलकुलेट किए, x यहाँ y 0 रखा पहले, 4x is equal to 60, दैट मीन्स 15 आएगा, 15 0 हो गया एक सॉल्यूशन। देन x 0 रखा, 3y is equal to 60, दैट मीन्स y is equal to 20। तो 15 0 0 20 इज द सॉल्यूशन। इनको ड्रॉ किया बेटा, 0 20 एंड 15 0 इनको ड्रॉ किया हमने, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर ली। देन ओरिजिन इस पर लाई नहीं कर रहा तो हम ओरिजिन से ही चेकिंग कर लेते हैं। 0 0 पुट किया इसमें, 0 plus 0 लेस देन इक्वल टू 60, दैट मीन्स ट्रू। ट्रू है, दैट मीन्स ओरिजिन उसका सॉल्यूशन है। बेटा एक ही ट्रेंड में क्वेश्चंस चल रहे हैं, ये नहीं कि मेथड रट लो, हर एक चीज का मीनिंग समझ आना चाहिए। हमने ये समझ रखा है हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा, उसका हर पॉइंट सॉल्यूशन होगा। हम एक पॉइंट से तो चेकिंग करते हैं उसकी, ठीक है, हम शेड कर रहे हैं, इसका क्या मतलब, यहाँ हर पॉइंट सॉल्यूशन है, सिर्फ ओरिजिन सॉल्यूशन नहीं है। अब ये ट्रू है, दैट मीन्स लोअर हाफ प्लेन, ठीक है, लोअर हाफ प्लेन, ये हाफ प्लेन, इसका शेड करने का क्या मतलब हुआ, यहाँ जितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना, ये सभी इनफाइनाइट पॉइंट्स इस इनइक्वालिटीज का इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, ठीक है। हर चीज का कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए आपके माइंड में। चलिए नेक्स्ट, y इक्वल टू 2x कंसीडर करेंगे। y इक्वल टू 2x कंसीडर किया, इस पे सॉल्यूशन लिया, देख रहे हैं 0 0 से पास हो रहा है, ठीक है, 0 रखेंगे 0 ही आएगा, x 1 रखा y 2 आया, दैट मीन्स ये लाइन हो गई, ठीक है। अब 0 0 से ये लाइन खुद पास हो रही है बेटा, दैट मीन्स चेकिंग के लिए ओरिजिन यूज नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम। 1 0 2 0 0 1 0 2, ठीक है, जनरली हम 1 0 रख रहे हैं, 1 0 यूज कर लेते हैं। 1 0 इस इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट किया बेटे, 1 0 0 y को 0 रिप्लेस करेगा, x को 1 रिप्लेस करेगा, दैट मीन्स 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज फॉल्स, फॉल्स। 1 0 पॉइंट यहाँ था, 1 0 पॉइंट वाला सॉल्यूशन नहीं है, दैट मीन्स ये साइड सॉल्यूशन नहीं है, दैट मीन्स लेफ्ट हाफ प्लेन इज द सॉल्यूशन रीजन। ये ग्रीन वाला इसके लिए सॉल्यूशन रीजन आया, ठीक है, पहले हमने ये ब्लू वाला देखा हुआ था इसका, अब इसके लिए ग्रीन सॉल्यूशन रीजन हो गया। तो दो इनइक्वालिटीज का कॉमन सॉल्यूशन रीजन ये आ गया बेटे, ठीक है, इतना सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। अब अभी 3 है, 3 को और हमने ड्रॉ करना है, लेट अस सी। थर्ड को कंसीडर करें बेटा, थर्ड इज x इज इक्वल टू 3, x is equal to 3 is a line parallel to
y एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट 30, ठीक है, हमने स्टार्टिंग में भी ड्रॉ किया इसे। दिस इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू 30, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये वैल्यूज है ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दैट मीन्स राइट हाफ प्लेन इज द सॉल्यूशन रीजन, ठीक है, इसके लिए राइट हाफ प्लेन इज द सॉल्यूशन रीजन। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन 0 अभी भी ड्रॉ किए थे हमने, x इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं बेटा, एक बार डिस्कस रिवाइज हो जाएगा और बहुत अच्छे से रिवाइज रहना। चल जनरल क्या ऑब्जर्वेशन है बेटा, यही 2 पॉइंट स्किप कर देते हैं बच्चे, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भूल जाते हैं, उसको ड्रॉ ही नहीं करते, उसकी वजह से कॉमन शेडेड रीजन सही आता ही नहीं। बेटे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, आपकी 5 इनइक्वालिटीज ड्रॉ हो रही हैं, ठीक है, इनमें से किसी एक आध का सॉल्यूशन रीजन गलत हो भी गया, बाकी 2-3 का सॉल्यूशन रीजन सही है, उसकी चेकिंग के आपको मार्क्स मिल पाए तो तभी मिलेंगे जब उनका सॉल्यूशन आप ढंग से क्लियर कट दिखाएंगे, ठीक है। आप सिर्फ सॉल्यूशन रीजन दिखाना चाहते होते हैं और आपसे ऐसे अगर छूट गए कुछ कुछ इनइक्वालिटीज तो वो काउंट नहीं होगा राइट आंसर में। इसलिए चाहे आप पूरा शेड करो, चाहे आप कुछ यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके सिग्नल दो कि शेड इस तरफ है, आपका जो माइंड में चल रहा है कहाँ शेडिंग है वो क्लियर शो होनी चाहिए पिक्चर में, जैसे भी हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें बेटा, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, ठीक है, और y x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करनी है हमने, दैट मीन्स ये पॉइंट्स, दैट मीन्स राइट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, ये राइट हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। मैं आपको अलग अलग दिखा रही हूं, आपके माइंड में क्लैरिटी रहे, अभी हमने ड्रॉ सेम एक्सिस पे करने हैं, ठीक है। देन y इज इक्वल टू 0 कंसीडर करें, दिस इज x एक्सिस, ठीक है, दिस इज x एक्सिस एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन, तो ये अपर हाफ प्लेन सॉल्यूशन रीजन होगा हमारा बेटे। इन सभी को, ये जो अभी हमने सब ड्रॉ किए, इन सभी को हम उसी एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे जहां हमने पिछली 2 ड्रॉ की, ये, ठीक है, हमने ब्लू ये वाली ड्रॉ की थी पहले, देन ग्रीन की थी, ठीक है, अब उसके बाद ये पर्पल शेड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, देन येलो शेड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन स्काई ब्लू शेड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इन सब का सॉल्यूशन रीजन आपको दिख रहा है बेटा, ये कॉमन पोर्शन है, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, अगर नहीं भी क्लैरिटी हो यहाँ से ग्रेटर वैल्यूज आनी है, तो इसमें तो ये नहीं है ना, ये सॉल्यूशन है, इसको डार्क कर दीजिए, ABC नेम दे दीजिए, दिस इज अगेन बाउंडेड रीजन, तो ट्राइंगुलर रीजन इज द सॉल्यूशन रीजन। जब अनबाउंडेड होता है तो बेटे आप वैसे ही वर्ड यूज कर लेते हैं, कॉमन शेडेड रीजन, जब बाउंडेड आ गया आप उसको नेम दे दीजिए, ट्राइंगुलर, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन भी हो सकता है, कोई भी हो सकती है शेप, वो लिख दीजिए, दैट रीजन इज द सॉल्यूशन रीजन, ठीक है, ओके। चलिए वन मोर, x plus 2y less than equal to 10, x plus y greater than equal to 1, x minus y less than equal to 0, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, again 5 inequalities, ठीक है। कुछ भी कभी भी देख के घबराना नहीं है बेटे, पीसफुली 1 by 1 करिए, यू विल डेफिनेटली गेट करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट शेडिंग। फर्स्ट इक्वेशन x plus 2y is equal to 10, इसके 2 सॉल्यूशन, y 0 रखा हमने, x is equal to 10, x 0 रखा, y is equal to 5, ठीक है, 10 0 0 5, 2 सॉल्यूशन आ गए हमारे पास, 10 0 0 5, इक्वेशन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ओरिजिन इस पर नहीं लाई कर रहा, ओरिजिन को हमने चेकिंग पॉइंट रखा, पुट किया इसमें, 0 plus 0 less than equal to 10, 0 less than equal to 10, that means true, true, that means origin satisfy कर रहा है, that means lower half plane will be the solution reason, ठीक है, लोअर हाफ प्लेन को शेड करना हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए, ओके। नाउ सेकंड x plus y is equal to 1, इक्वेशन कंसीडर करें, इसके लिए हमारे 2 सॉल्यूशन, x 0 रखा, y 1, सिंपल इक्वेशन, y 0 रखा है, x 1, ठीक है, ये सॉल्यूशन आ गया हमारा, दैट मीन्स 0 1 1 0,
ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने। चेकिंग पॉइंट अगेन ओरिजिन ले सकते हैं, लाई नहीं कर रहा इस लाइन पर। 0 + 0 greater than equal to 1, 0 greater than equal to 1, which is false. That means upper half plane will be the solution. जहां origin lie कर रहा है वो half plane solution region नहीं होगा। upper half plane will be the solution region, तो इसको upper में ड्रॉ करेंगे। ये अपर ग्रीन एरिया हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये पिछली का ब्लू था। सेम एक्सिस पे ड्रॉ करना है बेटे, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको लाइन प्लीज क्लियर करने के लिए मैं दिखाती जा रही हूँ, बट आपने सेम एक्सिस पे ड्रॉ करना है, ठीक है। अभी आपको दिखा दूंगी आपकी भी फिगर्स कैसे लगेंगी, ठीक है। तो ये दिख रहा है कॉमन रीजन, लेकिन ये अभी 2 का है, 2 का है, ये डबल शेडेड रीजन है, सिर्फ हमने 5 शेड्स लाने हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कंसीडर करते हैं। x minus y is equal to 0. x minus y is equal to 0. That means x is equal to y. एक जो रखेंगे दूसरा भी वही आना, 0 0 1 1 2 2 3 3। दैट मीन्स आपकी ये लाइन बनेगी, ठीक है। ये लाइन कंसीडर होगी। 0 0 चेकिंग पॉइंट रख नहीं सकते, 1 0 ले लेते हैं। 1 0 को हम पुट करते हैं इसमें। जब 1 0 को इसमें पुट किया, 1 - 0 लेस देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स 1 लेस देन इक्वल टू 0। ट्रू है बेटा ये? नो, फॉल्स है। 1 इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता, दैट मीन्स ये प्लेन सॉल्यूशन नहीं है, ये वाला सॉल्यूशन है, लेफ्ट हाफ प्लेन सॉल्यूशन है, ठीक है। इसको शेड करेंगे लेकिन उन्हीं एक्सिस पर, ठीक है। ऑलरेडी हमारा ये डबल शेडेड रीजन आया हुआ था, ये पर्पल शेड भी हो गया था ड्रॉ, तो ये हमारा अब रीजन हो गया ट्रिपल शेडेड। अभी स्टिल 2 बचे हुए हैं। ये ना ड्रॉ करने का अब रिजल्ट देखिएगा बेटे, जब ये ड्रॉ नहीं होता तो ये सॉल्यूशन रीजन आ रहा है। अब ये इसका क्या इफेक्ट होगा, जस्ट सी, जो कई बार बच्चे छोड़ देते हैं, मैं तो एटलीस्ट चेकिंग करके यही ऑब्जर्व करती हूँ, इसको बहुत बार छोड़ देते हैं बच्चे। x इक्वल टू 0 क्या है बेटे, y एक्सिस। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स राइट हाफ प्लेन, तो ये शेडिंग आएगी इसकी, ठीक है। जो अभी तक आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ और पर्पसफुल ही दिखा रही हूँ बेटा, ताकि आप इसको बिल्कुल स्किप ना करो। जो मैं अपनी चेकिंग में ऑब्जर्व करती हूँ, छोड़ देते हैं इनको, आप बिल्कुल स्किप ना करो, आपके अच्छे से माइंड में सेट हो जाए, इसलिए ही पर्पसफुली बार बार दिखा रही हूँ। y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन, ठीक है। तो आपने इनको भी उसी एक्सिस पर ड्रॉ करना है, इन्हीं एक्सिस पर। ये पहले ऑलरेडी जो ड्रॉ था उसी पे येलो कर दिया हमने, ठीक है। उस ये सॉरी स्काई ब्लू कर दिया और इधर हमने येलो कर दिया। तो आप देख रहे हैं ये दिख रहा है थोड़ा सा इससे डार्क, पहले ये आ रहा था ना हमारा रीजन, ये इतना पोर्शन अब इससे डार्क दिख रहा है, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, इसको और डार्क कर दीजिए और इसको नेम दे दीजिए प्रॉपर ABCD। क्वाड्रिलेटरल रीजन है बेटा, ये क्वाड्रिलेटरल रीजन है ये, दिस इज द सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल रीजन ABCD इज द सॉल्यूशन रीजन। ओके, आई होप दिस प्रैक्टिस इज मोर देन एनफ। आप कंप्लीट कर पाएंगे ये एक्सरसाइज, राइट। बट आपका सॉल्यूशन कैसे आएगा बेटे, वो एक बार, मैं तो जियोजेब्रा यूज करके ड्रॉ कर रही हूँ बेटा, ठीक है। आपको मैं जियोजेब्रा के दिखा भी चुकी हूँ, आप भी चेकिंग करने के लिए कर सकते हैं, बट ये तो आपने पेपर में बाय हैंड ही बनाना है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल इस टाइप से फिगर्स आएंगी बेटा, ठीक है, इस टाइप से फिगर्स आएंगी आपकी। ये कई बच्चे स्केल से बनाते हैं बेटे, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगी आप इतना टाइम वेस्ट करो, आप फ्री हैंड शेडिंग करो, फ्री हैंड शेडिंग करिए। ये जो भी हो रही है देखिए, फ्री हैंड शेड, ये पहले सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ हुई, फ्री हैंड इसकी शेडिंग नीचे, फिर आपकी ये लाइन ड्रॉ हुई, इसकी फ्री हैंड शेडिंग ऊपर की तरफ। जब आप उसके परपेंडिकुलर ये लाइन रखोगे, अपने आप अलग अलग शेड्स पता चलेंगे। देन आपकी शेडिंग ये लाइन हुई, इसके लिए अपर हाफ प्लेन, ठीक है, ये दिख रहा है। फिर x इज इक्वल टू 0 के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर ये आपकी y इज इक्वल टू 0, इसके लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
क्लियर कट यहाँ कॉमन ऑब्जर्वेशन हो जाएगी आपको। अभी तो मैंने ये डार्क कर दिया है, ठीक है। आपकी पूरी नेट बनेगी यहाँ पर, सभी शेड, इधर से कोई लाइन, इधर से ये सारे तरफ वाली लाइन इस पर ओवरलैप करेंगी, ठीक है। नेट बन जाएगी ये पूरी आपकी। उसको डार्क शेड कर दीजिए, ठीक है। ए बी सी डी आप नेम दे दीजिए, ठीक है। बाउंड्री डार्क कर दीजिए, याद है, ओके। तो आपकी फिगर्स इस हिसाब से दिखेंगी बेटा, ठीक है। बिल्कुल आप शेयर कर सकते हो मुझसे कमेंट सेक्शन में भी, व्हाट्सएप पर भी, आप टेलीग्राम चैनल पे भी अपनी पिक्चर्स दिखा के मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है, कहीं भी कुछ डाउट है। इस एक्सरसाइज से किया हमने बेटा, काफी क्वेश्चन कर लिए हैं। यू विल फिनिश इट और आई हैव फुल कॉन्फिडेंस आप कर पाएंगे, ठीक है। थैंक्स एवरीवन।